मेरे मित्रों कैसे हो। सोलो लेवलिंग की मूवी अनाउंस कर दी गई है एंड इसके कारण सिचुएशन और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा था सीजन 3 का। लेकिन क्रंची रोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जो ये टीजर गिरा हुआ है उसके एंड में लिखा है सोलो लेवलिंग सीजन 3 द मूवी। इज इट अ सीजन 3 और इज इट अ मूवी? एक डिसाइड कर लो। पूरा एकदम खोल के छानबीन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। एनीमे एक्सपो एक बहुत बड़ा इवेंट रिसेंटली खत्म हुआ, वहां पर इसका टीजर निकाला था एंड इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें अनाउंस करी हैं, जिसमें सबसे पहले सोलो लेवलिंग की बात कर लेते हैं। 1 मिनट 28 सेकंड के इस टीजर में ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। देखो कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया, क्योंकि भाई ये एनिमेशन है ही नहीं ना। आप इस लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड ही नहीं कर सकते हो। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आ रहे थे जैसे जैसे मैं उसको देखते आ रहा था, और हर एक शॉट आई वाज लाइक What are you doing, man? Okay. इससे पहले कि आप में से कुछ अति शाणे लोग कमेंट सेक्शन में करेक्ट करना है, आई नो दिस इज एनिमेशन। कई सारे सीन्स एकदम रियल लाइफ लग रहे हैं, जैसे वो एक ट्रक का टायर। आई डोंट नो A1 पिक्चर्स जो इसको एनिमेट करेंगे उन्होंने कौन सा काला जादू, कौन सा बैंक लूटा है ये क्वालिटी डिलीवर करने के लिए। बट आई स्टिल थिंक कि वो लोग इस रूट पे नहीं जाएंगे पूरी मूवी के लिए। चले गए तो क्या ही बात हो जाएगी यार। बट आई थिंक एक्साइटमेंट के कारण मैं थोड़ा आगे जंप कर रहा हूँ। तो सोलो लेवलिंग की मूवी आ रही है जिसका नाम है सोलो लेवलिंग बियॉन्ड द सिस्टम, और ये कोई नॉन कैनन या फिर अलग से कहानी नहीं है। ये ऑफिशियल मानवा के नेक्स्ट चैप्टर्स को अडैप्ट करेगी, जहां पर सीजन 2 खत्म हुआ था उसके आगे, जिसमें एनिमे ओनली ऑडियंस को फाइनली पता चल जाएगा कि ये सिस्टम है वो क्या सिस्टम है, क्यों बनाया गया है, सन जिन वू को हेल्प करने के लिए या उसको ट्रैप करने के लिए। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होने के बाद मेन कैरेक्टर सन जिन वू क्या करेगा, उसका एक माइनर सा स्पॉइलर मूवी के टाइटल में ही है, बियॉन्ड द सिस्टम। समझ रहे हो तुम? नहीं, तुम नहीं समझे। समझ तो मुझे भी नहीं आता है कि आप में से 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। क्या दुश्मनी है आपकी मेरे से? मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है 60%। ये स्क्रीनशॉट बाद में कैप्चर होगा वीडियो रिकॉर्डिंग के, तो आई होप कि 60 के आसपास का नंबर हो, अगर 60 से ज्यादा है ये। सोलो लेवलिंग मूवी का जो टीजर आया ना वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 3D CG से बना हुआ है, इसलिए इतना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। काफी ज्यादा डिटेल और लाइटिंग का यूज करके एक 3 डिमेंशनल स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करी है। और यहाँ पर मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इस पूरे के पूरे टीजर में सिर्फ 2 ही चीजें ट्रेडिशनल जो तुम जापानीज एनिमे से एसोसिएट करते हो 2D वाला वो थे, और वो दोनों कैरेक्टर्स सन जिन वू, चाहे-इन। बस क्वाइट पॉसिबली जो ड्रैगन उड़ते हुए दिखाया दूर में वो भी 3D CG था, बिकॉज इट इज टू स्मूथ। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास। एंड आई वुड से मेरा एक सजेशन होगा आपको कि इसके विजुअल्स को फाइनल भी मत मानो। टीजर में जैसा दिखा है पिक्चर भी वैसी होगी, क्योंकि इसके टाइटल में लिखा है कंपेनियन कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है। बट हम लोग यहाँ पर बेस्ट गेस लगा सकते हैं कि शायद इस मूवी की प्रोडक्शन टीम को बस एक बाण मार के देखना था कि वो कहां जाके गिरता है, लोग कैसा रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कोई बहुत मेजर न्यूज नहीं आई थी कि इसके ऊपर काम चालू है। आई बिलीव कि अब उन्होंने चालू किया होगा। बहुत ही रिसेंट में तो एक्चुअल लुक फाइनल करने के लिए टीजर निकाला। अब लोगों को पसंद आ रहा है तो वो लोग काफी डबल डाउन कर सकते हैं इस पूरे 3D CG रियलिस्टिक एंड इस 3D एनवायरनमेंट के अंदर जो कैरेक्टर्स हम लोग देख रहे हैं वो ब्लेंड इन किया जाएगा। एंड आई थिंक कि ओवरऑल ये एक नेट पॉजिटिव साबित हो सकता है सोलो लेवलिंग के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि आपको उसकी शैडो आर्मी दिखानी है तो वो रिलेटिवली इजी होना चाहिए इन 3D CG कंपेयर टू सारी चीजें आप ड्रॉ कर रहे हो। एंड आज के टाइम पे ये एक ग्रोइंग वाला ट्रेंड है कि जापानीज एनिमे के अंदर 3D CG का यूज करना। वन पीस का ट्रेलर आया था उसके अंदर भी हमने देखा। बट सबसे बड़ा डाउट यही है कि जो लुक, जो एस्थेटिक इन्होंने बनाया है एकदम रियलिस्टिक वाला, क्या वो पूरी मूवी में कंटिन्यू करेंगे? और अगर कर दिया तो ये मूवी इसके पहले दोनों सीजन से काफी अलग हो जाएगी। ऊपर से वीडियो के एंड में जैसा मैंने कहा कि सोलो लेवलिंग सीजन 3 द मूवी लिखा हुआ है, देन ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जब ये मूवी थिएटर में अच्छा खासा पैसा कमा ले एंड आगे के एपिसोड्स इनको निकालने हो तो मूवी को ही काट के पहले 4 एपिसोड बना दिए, डीमन स्लेयर जैसा करता है। और अगर आप भी ऐसे कर रहे हो तो ये एस्थेटिक अगले एपिसोड्स में भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वरना सीजन 1 का एनिमेशन जब मैं ठीक ही था, सीजन 2 में थोड़ा इंप्रूव किया उन्होंने, सीजन 3 में एकदम भाई दुनिया भर का जंप, एंड देन वापस सीजन 4 में हम लोग वहीं आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एंड मोस्ट लाइकली होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी कि सोलो लेवलिंग के दोनों सीजन का प्रोडक्शन कैसे हुआ था। 24-25 एपिसोड जितने भी थे उन सबको एक साथ ग्रीन लिट किया, इसीलिए क्वालिटी में आप बहुत बड़ा जंप नहीं देखते हो। बट अब क्योंकि 2 सीजन के बाद इनका नाम हो चुका है, IP पॉपुलर है, पैसा कमा चुके हैं ये लोग, तो और इन्वेस्ट करके हायर क्वालिटी पे जाएंगे, जिसके
बाद अगली एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड तो आपने सुना ही होगा, उसका राइवल खड़ा होने वाला है। और ये राइवल आ कहां से रहा है? विट स्टूडियोज के प्रेसिडेंट ने खुद अनाउंस किया है। विट स्टूडियोज वही जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन बनाया, विनलैंड सागा बनाया, वन पीस का रीमेक बना रहे हैं। टोक्यो एनिमे नेक्स्ट अवार्ड शो ये उसका नाम होगा, जिसमें मल्टीपल स्टूडियो साथ में आएंगे उसको होस्ट करने के लिए। उनका कहना है हमारा गोल है वी वांट टू रिकॉग्नाइज एंड गिव अवार्ड्स टू जापानीज एनिमे क्रिएटेड बाय जापानीज पीपल। काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना है मामला कहां जा रहा है। लेकिन अगर आपने कभी समुद्र की सैर करी है तो आपने हाई एनिमे का नाम शायद सुना होगा। एक पायरेट साइट थी जो कुछ टाइम पहले बंद हो गई, ऐसी न्यूज मेरे को सुनाई दी। एक्चुअली मैं फॉलो नहीं करता हूं क्योंकि ना क्या है हाई एनिमे, ये वेबसाइट और इसके नेटवर्क से रिलेटेड 7 लोगों को अरेस्ट किया है वियतनाम में पायरेसी के अंडर। और ये कहा जा रहा है कि इनके नेटवर्क में 100 से ज्यादा वेबसाइट्स थे। 26,000 अनलाइसेंस्ड एनिमे एपिसोड्स इन्होंने होस्ट किया है। अब तक शायद 12-13 मिलियन डॉलर्स एड से जनरेट किए थे। ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 आने वाला है बिडू अक्टूबर 2025 से, और उसका ट्रेलर आ गया। आप बताओ क्या माहौल, कितना हाइप। मैंने देख रखा है जितने भी 170 एपिसोड तब जब ये एयर हो रहा था, और अब क्योंकि वो लोग इतना लंबा ब्रेक लेके आ रहे हैं, एनिमेशन तो अलग ही लेवल का दिख रहा है। गाचिया कुत्ता का सीजन 2 के ऊपर काम चालू है। जो लोग एनिमे एक्सपो अटेंड करने गए थे उनको शायद एक्सक्लूसिव ट्रेलर भी दिखाया। साइबरपंक एज रनर सीजन 2 आने वाला है, जिसका पहला एपिसोड अगेन जो लोग वहां गए थे उनको दिखाया, अपने को नहीं, बट टीजर सामने आया है। और भाई यार एनिमे को आने में भी टाइम है। फॉल 2026 का आ जा रहा है, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में 10 एपिसोड्स होंगे। 1 मिनट 4 सेकंड का टीजर है, आप जाके चेक करना, वाइल्ड। ऊपर से कहा जा रहा है कि जहां सीजन 1 एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे थे, सीजन 2 के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर वाले पर्सपेक्टिव चलेंगे। मतलब कि काफी सारे लोग मरने वाले हैं। कागुराबाची का एनिमे जो अगले साल आने वाला है, उसका भी शायद पहला एपिसोड वहां पर दिखाएगा। उसके लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। जो उस बिजार एडवेंचर को लेके कान तरस गए थे, फाइनली बारिश हुई। इतना वियर्ड मामला भाई और किसी एनिमे के साथ हो ही नहीं सकता। सीजन नंबर 6 पार्ट नंबर 7 ऐसा कुछ तो नंबर है, इतना आगे का चालू है, जिसका सिर्फ एक एपिसोड उन्होंने कुछ 4 महीने पहले निकाला और गायब हो गए। बस एक एपिसोड। इसी सीजन के अंदर अब स्टेज 2 और स्टेज 3 कह रहे हैं, मतलब आगे के जो 11 एपिसोड्स हैं वो 25 सितंबर से फाइनली अपने को देखने मिलेंगे। और अब हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा, एवरी फ्राइडे फॉर 11 फ्राइडेज फ्रॉम 25 सितंबर। देख रहे हो गाइस, 12 एपिसोड को पूरे साल भर खींचने की निंजा टेक्निक। ब्लीच की कहानी का अब जो एकदम आखिरी पड़ाव है, लास्ट के 10, 12, 13 एपिसोड्स, उसका ट्रेलर आया है। सब खत्म, कहानी दी एंड। और मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ क्योंकि अपन ने ब्लीच फाइनली पूरा का पूरा एकदम ऐसा चाट गया। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा। इसका ट्रेलर ओवरऑल एक टिपिकल एनिमे वाले ट्रेलर जैसा कहूंगा मैं। 2 मिनट डायलॉग्स, ये भी लग रहा है कि काफी कुछ स्पॉइलर दे दिया। लेकिन कमेंट्स में देख रहा हूँ मैं, लोग कह रहे हैं ओ माय गॉड, ही फाइनली सेट द लाइन। आइजन ने फाइनली वो बात बोली, योकोसो वाताशी नो सोल सोसाइटी। फिर से ट्राई करेंगे, योकोसो वाताशी नो सोल सोसाइटी। क्या ये सारा का सारा प्लान उसका था? इवन टिल नाउ आई विल लूज माय माइंड की एंड में वो कहे सब मैंने कैलकुलेट किया। फटाफट कॉर्नर में चलते हैं, बुलेट ट्रेन की स्पीड से खबरें आएंगी, ध्यान देना। अपोथेकेरी डायरीज का सीजन 3 और मूवी सारा ऐसा मिक्स होकर हलवा बन के आएगा। 50 सेकंड का ट्रेलर आया, चेक कर लेना। डिलीशियस इन डंजन सीजन 2 अक्टूबर 2027 में आएगा। मैशल मैजिक सीजन नंबर 3 जनवरी 2027, पोस्टर चेक कर लो। घोस्ट ऑफ सुशिमा जो काफी पॉपुलर गेम है, उसके ऊपर एनिमे बन रहा है, वो भी 2027 में आएगा। क्रंची रोल के ऊपर पोस्टर। विच हैट इटालियर ऐसे ही बोलते हैं ना यार, उसका सीजन 2 काम चालू है, ऑफिशियली अनाउंस। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल जो मूवी आई थी जिसने थिएटर्स में अंधा पैसा कमाया, वो फाइनली क्रंची रोल पे रिलीज होने वाली है जुलाई 28 को। आपको याद नहीं होगा तो मूवी पिछले साल रिलीज हुई थी, और अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हो तो अब तक उसने वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट $800 मिलियन कमा लिए हैं। 793.5 टू बी एग्जैक्टली प्रिसाइज। देखना होगा कि पहली एनिमे मूवी 1 बिलियन वाली कौन सी बनती है। अपोथेकेरी डायरीज के जो मेन स्टाफ है उन्होंने एक दूसरा एनिमे अनाउंस किया, जुरासिक शैडोज डायनासोर वर्सेस निंजा। योर नेम मूवी का 10th ईयर एनिवर्सरी आ रहा है, उसके लिए स्पेशल 14 अगस्त को 4K में रीमास्टर्ड पिक्चर थिएटर्स में लगाई जाएगी, डब और सब दोनों में। लेकिन आप खुश मत हो, ये यूएस की बात हो रही है, इंडिया में 14 अगस्त को ऑलरेडी यहाँ इतनी मारामारी चल रही है। लेकिन आप बताओ, योर नेम 4K में थिएटर्स में अगर लगती है तो क्या आप देखने जाओगे? जुजुत्सु काइसन सीजन 4 या फिर कलिंग गेम्स पार्ट 2 का ट्रेलर जो है ना, वो दिखाया गया वहां की ऑडियंस को, आप और हमको नहीं। मुशोको टेंसेई सीजन 3 चालू हो चुका है, 2 एपिसोड ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं। वन पीस का एक स्पेशल आया है हीरोइंस नाम से, वन पीस हीरोइंस। सिंगल एपिसोड है, 23-24 मिनट का, नामी के ऊपर फोकस करता है। फ्री रेन की सीजन 3 के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात हुई, स्टाफ अनाउंस किया गया, अक्टूबर 2027 में आएगा। पोस्टर अपने सामने मख्त का, और क्योंकि मैंने इसकी मांगा रीड कर ली है तो ओ माय, मजा आएगा भाई।
जो अपने को कड़क माल देखने मिलने वाला है। घोस्ट इन द शेल के ऊपर वापस से एनिमे बना रहे हैं वो लोग। 7 जुलाई को Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर आएगा। ट्रेलर आ चुका है, पोस्टर आ चुका है, कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा हैंड ड्रॉन है। आई एम नॉट श्योर, मे बी इवन 100%, क्योंकि इसके ट्रेलर को देख के वो पूरी एकदम 80s 90s वाली वाइब आ रही है, या 70s जो भी ईयर था। जादूगर अ विच इन मंगोलिया नाम से एनिमे चालू हो चुका है, जिसके पहले 2 एपिसोड्स क्रंचीरोल पे है भी, बट इसका नाम जादूगर क्यों दिया, वो भी मंगोलिया की कहानी में। मापा का जो बूथ था इस एनिमे एक्सपो के अंदर, उसमें चेनसॉ मैन रेज़े आपको काफी बढ़िया से दिखाया। ये वीडियो आप भी चेक कर लेना, मेरे को कूल लगा तो आपको भी दिखा रहा हूँ। जिसके बाद हम चलेंगे आखिरी पड़ाव पे। क्या ये एनिमे है? ऐसे नाम सुन के दिमाग चकरा जाए। हेल मोड, द हार्डकोर गेमर डोमिनेट्स इन अनदर वर्ल्ड विद गार्बेज बैलेंसिंग। कामुई, he is behind you. This is either too scary or too kinky. And मुझे नहीं पता कौन सा दोनों में से। The guy she was interested in wasn't a guy at all. क्या आप ये पोस्टर देख के बता सकते हो कि ऐसा टाइटल होगा इसका? तो लड़का नहीं तो क्या था भाई? Rise of the Shield Hero Season 5 animated सीजन 5, ये भी एक ऐसे का है ना? 5 what? Even the student council has holes. क्या ये टाइटल है एनिमे का? मैं स्ट्रेट फेस से नहीं रीड कर पाया इसको भाई। चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चेस्ट पावर्स। वो चीट पावर्स है। माय डॉटर्स एस रैंक एडवेंचर्स हैव अ सीवियर फादर कॉम्प्लेक्स। जस्ट व्हेन यू थिंक कि और कुछ बचा नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, अरे बाप को तो छोड़ दो। जापान है, एनिमे है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। यही टाइटल के साथ अगर ऐसा ही शो बिहार में बन जाता, फुल क्लियरिंग अनदर वर्ल्ड अंडर अ गॉडेस विद 0 बिलीवर्स, मेरे ख्याल से 1-2 वर्ड्स कम पड़ गए ना। क्या आपको समझ में आया कि इसका प्लॉट क्या हो सकता है? द ड्यूक्स सन क्लेम्स ही वोंट लव मी येट शावर्स मी विद अडोरेशन। आई वंडर ये कहानी किसके बारे में? मैजिकल गर्ल लिरिकल नानोहा एक्सीड्स गन ब्लेज वेंजेंस। अब तो भैया सेंस भी नहीं बना रहा है। ये सारे जो मैं नाम कह रहा ना, वो एनिमे या तो बन रहे हैं या फिर रिलीज हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है जाके चेक कर लेना। ब्लीच मिरर्स हाई करके न्यू मोबाइल गेम आने वाला है, उसका ट्रेलर आया। एंड इल्यूसिव सामुराई के सीजन 2 प्रीमियर होने वाला है 17 जुलाई से, उसका भी ट्रेलर आया, तो आप चेक कर लो। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक। बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एनिमे का रिकमेंडेशन इसमें दिया हूं मैं, आपको चेक करना है, आपको देखना है, बहुत मजा आएगा। ये वीडियो चेक करो। मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।